नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। भैया आज का सवाल एकदम सीधा है। क्या कोई 5वीं फेल, 8वीं फेल या 10वीं फेल समाज का नेतृत्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? मैंने 9वीं फेल नहीं बोला है। ये सवाल इसीलिए आपसे कर रहे हैं। आज पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव गांव पंचायत पंचायत घूमकर समाज से ये बात कर रहे हैं कि आखिर समाज का नेतृत्व किसको करना चाहिए। जाहिर सी बात है, समाज जिसको भी चुनेगा वो समाज का राजा बनेगा। संविधान भी यही कहता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है ये कि संविधान में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि अगर आपको समाज का अगुवा बनना है, समाज का नेता बनना है, तो आपको 5वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास या 10वीं पास होना है। लेकिन संविधान लिखने वाले जो महापुरुष थे, संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी। उसी संविधान लिखने वाले समिति में बहुत पढ़े लिखे लोग थे। नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे और आपके बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ऐसे कई साथी थे जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की थी। उस समय भारत का साक्षरता दर 13% था। इसका मतलब 100 में से लगभग 90 लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। जाहिर सी बात थी कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान को आप नहीं रख सकते थे जिससे संविधान का नेतृत्व करने की जो मुख्य आप कहेंगे कि क्राइटेरिया होनी चाहिए वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित ना हो। कोई भी समाज में काबिल व्यक्ति हो वो समाज का नेतृत्व कर सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है और हम सब इस बात से सहमत हैं। जब हम सब सहमत हैं, संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि 9वीं फेल, 8वीं फेल, 5वीं फेल को समाज का नेतृत्व करने से रोकता है, तो आखिर मुद्दा क्या है? क्यों इस पे पिछले 2-3 मिनट से हम और आप दिमाग खपा रहे हैं? जब हम और आप सहमत हैं तो आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 78 साल पहले भारत की साक्षरता दर 13% थी। पिछले 78 साल में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत आगे बढ़े हैं। आज भारत की साक्षरता लगभग 75% है। 3/4 भारत में ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक चर्चा फिर से हो रही है कि आखिर समाज का नेतृत्व कौन करे। बाबा साहब और बाकी साथियों ने जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उस समय उनकी सोच यह रही होगी, यह हमारा अनुमान है, हमारा मानना है कि समाज में जो काबिल व्यक्ति हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो किसी जात किसी धर्म का हो, अगर उसमें काबिलियत है और उसको समाज चुनता है, अगर वो गरीब भी है तो समाज का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन आज हम और आप क्या देख रहे हैं? आज हम और आप ये देख रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। पिछले 40-45 साल में 1200 परिवार के लोग ही बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा क्या भाई, ऐसा क्या घुट्टी है जो 1200 परिवार के लोगों ने ही पी रखी है कि बिहार जैसे बड़े राज्य का नेतृत्व सिर्फ उसी परिवार से आएगा? अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास वो व्यवस्था नहीं है, पर वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो समाज में जाकर काम करता है, वो पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है और समाज उसे चुनता है और कहता है हमारा नेतृत्व करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास सारी सुख सुविधा है, आप दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे विद्यालय में जाके पढ़ सकते हैं, फिर भी आप 10वीं पास नहीं कर पा रहे हैं। 10वीं, गौर कीजिएगा। और आप समाज का राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए कि आप राजा के राजा बेटे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि फिर राजा के राजा बेटे आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक करेंगे? जो सारी सुविधा और संसाधन के बाद अपना भविष्य नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो हमारे और आपके समाज का विकास कैसे करेंगे? बात किसी व्यक्ति के विरोध की नहीं है, बात किसी पार्टी, किसी दल के विरोध की नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपका पूर्वाग्रह है। बात बिहार की है, बात हमारे और आपके बच्चों की है, बात हमारे और आपके भविष्य की है। निर्णय हमको और आपको लेना है कि समाज के सबसे काबिल व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको सब चुनकर बिहार का
या इस समाज का नेतृत्व दें या राजा के बेटे को वापस से समाज का नेतृत्व दे दें। निर्णय आपका है। जो बोएंगे वही काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।